महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई के नासिक अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। खबर मिल रही है कि नासिक अध्यक्ष पीएफआई के नासिक अध्यक्ष सफीरुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालेगांव से महाराष्ट्र एटीएस ने सफीरुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। शिवानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शिवानी, क्या अपडेट मिल रहा है? सफीरुर रहमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उनको मालेगांव से कई बड़ी जो रेज हुई हैं उनके बीच में फिलहाल सैफुर रहमान जो पीएफआई के नासिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनको डिटेन किया गया है। खुद विनीत अग्रवाल जो एटीएस के चीफ है उन्होंने इस बात की जानकारी दी और इस बात की पुष्टि की है कि साफ तौर पर महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर, बीड, परभनी, नांदेड़, जलगांव, जालना, मालेगांव, नवी मुंबई, थाने सहित मुंबई में जो है रेड चली है सुबह से। जैसा कि हम जिक्र करते थे कि एनआईए भी रात के 3 बजे से रेड्स कर रही है, वैसे ही एटीएस ने भी रेड की यहाँ पर, जहां पर 20 लोगों को उन्होंने फिलहाल बताया है कि अरेस्ट किया है और जिसके अंदर से ये एक नाम जो है और एक तस्वीर जो है वो सामने आई है मालेगांव से। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हालांकि रेड्स फिलहाल जो है एटीएस द्वारा वो भी कंटिन्यू पूरे महाराष्ट्र भर में हो रही है। तो यानी कि कह सकते हैं कि चौतरफा जो सारी एजेंसीज हैं टेररिज्म से जुड़ी हुई वो सारी एंगल्स की जांच करते करते रेड्स को आगे बढ़ा रही हैं, जहां पर एटीएस, एनआईए, ईडी समेत पूरी रेड्स हो रही हैं। 20 लोगों को एटीएस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसकी भी जानकारी दी गई है कि इन्हें आईपीसी और यूएपीए यानी कि टेरर फंडिंग एक्ट्स के तहत जो है और ये जितने भी लोग हैं इसके अंदर पीएफआई से इनका कनेक्शन रहा है, ये एक्टिव मेंबर भी हैं, साथ ही साथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली पीएफआई के साथ फंडिंग में या फिर उनकी गतिविधियों में एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, जिसके चलते इन लोगों की अरेस्ट हुई है। कई सारे लोगों के स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग जो है वो अभी भी की जा रही है। जी शिवानी, यहाँ रोकना चाहेंगे आपको। एक और बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, वो दर्शकों को बता दें। हैदराबाद से पीएफआई हेडक्वार्टर से कई दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए हैं। एनआईए और ईडी की रेड में ये दस्तावेज जो है वो हैदराबाद में पीएफआई ऑफिस से बरामद हुए। ये अहम दस्तावेज बताए जा रहे हैं। हार्ड डिस्क, झंडे और कुछ साहित्य भी एनआईए और ईडी की टीम जो है उन्होंने बरामद किया है। सौमित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है हैदराबाद से? जी बिल्कुल, हम पीएफआई के हेडक्वार्टर्स ऑफिस पे हैं। हम विजय जुनैद को बताएंगे, पूछेंगे कि कुछ विजुअल्स बताएं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्डर कॉपी भी हम देख सकते हैं। एनआईए ईडी छापे मारने के बाद इस ऑफिस को सील कर दिया गया है। और अभी मुझे इंफॉर्मेशन ये पता चल रहा है कि एनआईए सोर्सेज से एनआईए ईडी ऑफिशियल्स पैरामिलिट्री के साथ, पुलिस के साथ यहाँ पे छापा मारने के बाद यही ऑफिस पे, ये जो पीएफआई हेडक्वार्टर्स ऑफिस है, यहाँ पे छापा मारने के बाद जो है एक कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, फ्लैग मतलब कि एक झंडा और सम लिटरेचर, ब्रोचर्स, पेन ड्राइव और और कुछ दस्तावेज भी, बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी यहाँ से सीज किया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ से एनआईए ऑफिस जो सील किए हैं डॉक्यूमेंट्स, और ये ऑफिस भी सील किया गया है। और ये सारे दस्तावेज को हैदराबाद के एनआईए ऑफिस को भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अभी हम बात करते हुए भी कई सारे लोकेशंस पे, मल्टीपल लोकेशंस पे रेड्स जारी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अभी भी रेड्स जारी है। 2 दिन पहले हमने देखा था 40 से ज्यादा लोकेशंस पे एनआईए ने छापे मारी थी, उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटीज में उनको केस भी उनके ऊपर दर्ज करके 4 लोगों को जेल भी भेजा था। और 28 जनों को उस पूरे मामले में, जो कि निजामाबाद फिजिकल एफिशिएंसी ट्रेनिंग का मामला था, जिसमें शेख सादुल्ला का कन्फेशन भी हमने ब्रेक किया था, जो प्राइम अक्यूज है, जो कि पीएफआई कैंप्स जो ऑर्गेनाइज करता था तेलंगाना में, और कई सारे लोगों को, मुसलमानों को वहां पे बुलाता था ट्रेनिंग देने के लिए, हथियार चलाने के लिए, चाकू चलाने के लिए, पत्थर चलाने के लिए और डिस्टेबलाइज करने के लिए सिचुएशन ये लोगों को यूज किया जाता था। उनके कन्फेशन भी हमने ब्रेक किया था। उसके बाद जो है एनआईए अभी कंडक्ट कर रही है रेड्स, सेवरल लोकेशंस पे कंडक्ट कर रही है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। और हम अभी कह सकते हैं कि और आंध्र प्रदेश से भी ये खबर मिल रही है कि 5 लोगों को वहां पे, जो कि पीएफआई एक्टिविस्ट है, 5 लोगों को उनको कस्टडी में लिया गया है। तो अभी फिलहाल छापे अभी भी छापे चल रहे हैं, अभी भी राइड्स चल रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। निजामाबाद, करीमनगर, गुंटूर और कर्नूल में अभी भी छापे चल रहे हैं। और कर्नूल में जब एनआईए, ईडी और जो लोकल पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री के साथ जब छापे मारने के लिए गई थी, वहां पे बैकलैश भी देखा था। कुछ लोग मुसलमान तो संभव है कि और भी लोगों को हिरासत में लिया जाए, क्योंकि फिलहाल जो है हैदराबाद का पीएफआई ऑफिस सील कर दिया गया। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑफिस सील किया गया है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो बता दें कि दिल्ली का पीएफआई अध्यक्ष परवेज को ईडी ऑफिस जो है वो लाया गया है।
दिल्ली में रेड के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था और अब खबर यह मिल रही है कि उसे ईडी ऑफिस लाया गया है। परवेज के घर हमारे सहयोगी गौरव जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि घर वालों की तरफ से प्रतिक्रिया मिल जाए, क्योंकि परवेज जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ईडी ऑफिस लेकर आई है एनआईए और ईडी की टीम जो है वो अब परवेज को ईडी दफ्तर लेकर आई है। पहले पूछताछ होती है परवेज से और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है और अब देखिए उसे ऑफिस लेकर आया गया है। अब उससे आगे पूछताछ की जाएगी और जिस तरीके से पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में रेड चल रही है, तो जाहिर सी बात है गिरफ्तारियां अभी आगे और भी संभव है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविकांत, ईडी ऑफिस लेकर परवेज को आया गया है, अब उससे पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है कुछ और गिरफ्तारियां संभव है। देखिए, जो एनआईए की रेड चल रही है अलग अलग राज्यों में, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो है एक बहुत बड़ा खेल होता है कि आखिरकार जो धन है वो कहां से आता है। सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो कहां से पीएफआई को मुहैया कराया जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि परवेज को ईडी दफ्तर दिल्ली का ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे यहीं लाया गया है अब से कुछ ही देर पहले। और दिल्ली में भी कई बार ऐसा हुआ है कि सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जिनमें पीएफआई का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, उसके लिंक्स पाए गए हैं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो कहां से होता है, कौन इन लोगों को पैसे मुहैया कराता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए मिलकर इन तमाम चीज़ों को जांच कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में वो सारे लिंक जो है इनके पास पता हो कि कौन वो लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले